क्या आपने भी सल्फाइड देखते ही सोडियम नाइट्रोक्लोराइड ऑप्शन डी पर टिक मार दिया था? अगर हाँ, तो जेईई एडवांस ने आपके साथ बहुत बड़ा माइंड गेम खेल लिया। नाइट्रोक्लोराइड पर्पल कलर जरूर देता है, पर वो एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है, प्रेसिपिटेट नहीं। आइए देखते हैं कैसे एग्जामिनर सेलेक्टिव प्रेसिपिटेट वर्ड का यूज करके फेमस रिएजेंट को ट्रैप बना देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। द रिएजेंट दैट कैन सेलेक्ट precipitate S2 minus from mixture of S2 minus and SO4 2 minus in the aqueous solution is और R। तो थोड़ा हम इसे समझते हैं। हमें एक एक करके ऑप्शन दिया हुआ है ना। इस क्वेश्चन में आपकी एबिलिटी डिसाइड करी जाएगी इस क्वेश्चन से कि आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी और किस तरीके से कौन सा सॉल्ट प्रिसिपिटेट होगा या कॉम्प्लेक्सेशन होगा वो डिसाइड करी जाती जाएगी इस क्वेश्चन से, है ना। ऑप्शन ए जो है उसमें हमें Cu2 प्लस दिया हुआ है। सो विथ S2 माइनस, है ना, जो Cu2 प्लस आयन है वो Cu2 प्लस आयन एक बॉर्डर लाइन सॉफ्ट एसिड है, सॉफ्ट एसिड है। और मैंने पहले भी ये बात बहुत बार बताई है वेरियस वीडियोस ने कि H2 माइनस जो है वो एक सॉफ्ट बेस है। और जब कभी भी एक सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस के बीच में रिएक्शन होती है तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बहुत हाई होती है उनके बीच। और क्योंकि दोनों के बीच एफिनिटी हाई है तो एक बहुत ही हाई कोवलेंट करेक्टर का बॉन्ड बनता है, जिसमें कोवलेंट करेक्टर बहुत हाई होता है। बॉन्ड्स बहुत सारे होते हैं जिनमें आयनिक करेक्टर भी होता है कोवलेंट बॉन्ड में, लेकिन जो बॉन्ड बना है उसमें कोवलेंट करेक्टर बहुत हाई है। और इस वजह से ये बहुत ही इनसॉल्युबल है पानी में, एक्सेप्शनली इनसॉल्युबल। Cu2 प्लस जो है S2 माइनस के साथ हमें CuS ब्लैक PPT देता है। अगर आप इसके KSP को समझें तो आपको समझ में आएगा कि इसकी वैल्यू 10⁻⁻36 है। इससे ज़्यादा इनसॉल्युबल कुछ भी नहीं हो सकता, है ना, बाइनरी सॉल्ट के हिसाब से। और इसीलिए ये बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिसिपिटेट बना सकता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, मैं ये बात यहाँ के पे लेता हूँ कि सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस, है ना, एग्जिबिट एन इमेंस थर्मोडायनेमिक एफिनिटी, इमेंस थर्मोडायनेमिक एफिनिटी फॉर वन another, है ना, creating creating a bond with high covalent character। जी ये इंपॉर्टेंट बात है, कोवलेंट करेक्टर। और इसीलिए इसकी सॉल्बिलिटी जो है वो इतनी लो है, KSP की वैल्यू ये। अब बात हो जाती है SO4 2 माइनस। अब समझिए कि ये जो Cu है ना, Cu2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस ना, CuSO4 बनाते तो हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि साइज बहुत बड़ा है SO4 2 माइनस का, और दोनों ही हाईली बोथ
बोथ आयंस हाईली, है ना, हाईली हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड है इन एक्वस मीडिया, ठीक है, और हाईली सॉल्युबल इन वाटर, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। और कभी भी CuSO4 जो है ना, वो CuSO4 एक्वस होगा, वो कभी भी पीपीटी नहीं बन पाएगा। तो जो हमारा क्वेश्चन है कि हमें सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेट करना था, उसके लिए CuCl2 परफेक्ट है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, ऑप्शन ए ही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, बाकी के ऑप्शंस क्यों नहीं आंसर हैं, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ये जे एडवांस का क्वेश्चन है और इसीलिए हमें बाकी के ऑप्शंस के बारे में भी एनालिसिस करना होगा। तो जैसे BaCl2 के बारे में बात हो रही है, तो ये BaCl2 क्या करता है ना, जो काम CuCl2 कर रहा था, उसके अपोजिट करेगा ये। समझ गए? क्या है? तो समझिए कि विथ SO4 2 माइनस, ठीक है? सो Ba2 प्लस इज अ लार्ज एंड हार्ड alkaline alkaline मेटल। और थोड़ा क्या ना, एक ये बात होल्ड करता है कि लार्ज केटायन और स्मॉल अनायन हो, या फिर हमारे स्मॉल केटायन हो, लार्ज अनायंस हो। अगर साइज के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी होती है, ठीक ठीक होती है ना। लेकिन अगर स्मॉल केटायन स्मॉल अनायन हो, या फिर लार्ज केटायन और लार्ज अनायन हो, तो फिर उनकी सॉल्युबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है कि पानी में। हम ये बात कह सकते हैं, हालांकि इससे कुछ एक्सेप्शन तो हैं, बट ऐसा आप कह सकते हैं, है ना। सो इट फॉर्म्स एन इनक्रेडिबली स्टेबल, है ना, incredibly stable insoluble crystallis, insoluble, है ना, crystallis। वो crystallis कौन सा है? BaSO4 white ppt, crystal lattice of lattice with the hard sulfate ion। so BaSO4 बनता है, white ppt बनता है, ठीक है। ppt कैसे बनता है वो नहीं समझते हैं, है ना, हालांकि क्वेश्चन सभी जानते ही हैं। Bl2 प्लस एक्वस प्लस SO4 2 माइनस एक्वस, और ये बन गया BaSO4, है ना, पीपीटी, ठीक है। ये बात करा दिया। तो यहाँ तो सेलेक्टिवली कौन रिमूव हुआ? SO4 2 माइनस रिमूव हुआ। ऐसा तो हमसे क्वेश्चन कह ही नहीं रहा था। अगर हम बात करें कि इसी BaCl2 का H2 माइनस के साथ, तो अब यहाँ ना BaS जो है वो वाटर सॉल्युबल है, ये वाटर सॉल्युबल है ना, पीपीटी नहीं बना था, समझ गए हैं। और देखिए यहाँ भी ये बात आ रही है कि कैटायन का साइज बड़ा है और अनायन का साइज छोटा है, ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल है, सॉल्ट है ना। और यहाँ पे ये एक चीज और है कि जो हमारा S2 माइनस है, उसका इंटरनल हाइड्रोलिसिस होता है, और ये हाइड्रोलिसिस होकर के हमें HS माइनस प्लस OH प्लस देता है। तो H2 माइनस अवेलेबल भी नहीं है यहाँ पर प्रिसिपिटेट बनाने के लिए। तो हमारा मेन बात ये है कि BaCl2 सेलेक्टिव सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन कर तो रहा है, बट इट इज डूइंग फॉर SO4 2 माइनस, नॉट फॉर H2 माइनस। क्वेश्चन तो हमसे H2 माइनस के लिए कह रहा था, ठीक है। हम आगे की बात करते हैं। आगे हमसे कह रहा है, नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, वो कह रहा है कि ऑप्शन सी में है PbCH3COO
ट्वाइस। अब समझिए कि ये ना अब ये दोनों के साथ प्रेसिपिटेट बना सकता है। ये एस2 माइनस के साथ भी तो बना सकता है, एट द सेम टाइम ये SO4 2 माइनस के साथ भी बना सकता है प्रेसिपिटेट। क्या प्रेसिपिटेट बनता है? PbS एक बहुत ही अच्छा ब्लैक PPT बनता है एट द सेम टाइम। यहाँ पर PbSO SO4 इससे अच्छा प्रेसिपिटेट तो होता ही नहीं है। ये हाईली इंसॉल्युबल येलो कलर का प्रेसिपिटेट, सॉरी, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, ये व्हाइट होता है, व्हाइट PPT होता है। और इससे इंसॉल्युबल कोई है ही नहीं, हाईली इंसॉल्युबल, हाईली इंसॉल्युबल होता है ये, है ना? अलोंग विथ और कौन-कौन से हैं ऐसे? BaSR एंड Ca, ये सब भी सल्फेट के साथ प्रेसिपिटेट बनाते हैं। तो क्योंकि ये दोनों के साथ प्रेसिपिटेट बनाता है, तो यहाँ कोई सिलेक्टिविटी है ही नहीं, है ना? नो सेलेक्टिविटी। तो कंक्लूजन क्या है? नो सेलेक्टिविटी, है ना? कोई सेलेक्टिविटी नहीं है। ये कोई सेलेक्टिविटी नहीं दे रहा है ना? तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। हमने ऑलरेडी बात किया है, सिर्फ ए है ना आंसर हमारा। बाकी हम सारे देख रहे हैं। बी, अब हमसे कह रहा है Na2। अब यहीं पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, है ना, इस वाले ऑप्शन में। और बहुत सारे बच्चों ने गलती किया भी होगा जब ये एग्जाम हुआ था, तो हुआ होगा तो अब उनको क्या लगता है, क्योंकि ये ना हम जानते हैं कि S2 माइनस साथ रिएक्शन करके बनाता है FeCN5NO। इनके साथ ये एक क्या करता है कि बनाता है कॉम्प्लेक्स CN5NOS। ठीक है, ये इसने बनाया 4 वर्टिस। ठीक है, अब होता ऐसा है कि ये जो बन करके आया है, ये है सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, है ना? ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है, ये भी प्रेसिपिटेट नहीं है। और यह H2 माइनस जा तो रहा है ना, मिक्सचर में से, लेकिन ये कोई प्रेसिपिटेट नहीं है। हमारा क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन आस्क्ड अबाउट selectively PPT of S2 माइनस नॉट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। समझ गए ये बात? तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए तो बोल ही नहीं रहा है, इसलिए हमारा आंसर, फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर होगा ए। थैंक्स, सब्सक्राइब करना।